जंग जमल मुकम्मल कहानी। ये वाक़या 36 हिजरी में पेश आया और ये मुसलमानों की तारीख़ का एक निहायत नाजुक और आजमाइश भरा दौर था। पस मंज़र, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उम्मत में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। लोगों की अक्सरियत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके उन्हें खलीफा मुंतखब किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अव्वलीन मकसद अमन कायम करना और हालात को संभालना था, क्योंकि शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मदीना में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इख्तिलाफ़ की वजह, कुछ जलीलुल क़दर सहाबा जिनमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। उनकी राय ये थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को फ़ौरन सज़ा दी जाए। ये इख्तिलाफ़ नीयत का नहीं बल्कि वक्त और तरीक़े का था। बसरा की तरफ रवानगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसरा की तरफ गए ताकि लोगों को इंसाफ के लिए तैयार करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फ़ौज के साथ बसरा पहुँचे। मकसद जंग नहीं बल्कि सुलह था। सुलह की कोशिश, दोनों तरफ से बातचीत हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सुलह तय पा गई और जंग टलने वाली थी। फसाद की आग। लेकिन रात के वक्त कुछ शरपसंद अनासिर जो सुलह नहीं चाहते थे ने अचानक हमला कर दिया, जिससे गलत फहमी पैदा हुई और दोनों लश्कर समझ बैठे कि दूसरा फरीक हमलावर हो गया है। यूं जंग शुरू हो गई। हालांकि बड़े सहाबा की नीयत जंग की नहीं थी। जंग का नाम जमल क्यों? इस जंग में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँट पर सवार थीं, इसी निस्बत से इसका नाम जंग जमल पड़ा। अहम वाक़यात। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के दौरान शहीद हो गए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ाई छोड़ दी थी मगर रास्ते में शहीद कर दिए गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऊँट बैठ गया तो जंग रुक गई। हज़रत अली का किरदार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन जंग बंद करवाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे एहतराम के साथ मदीना वापस भेजा, शुहदा के लिए दुआ की, किसी से बदला नहीं लिया। नतीजा, ये जंग मुसलमानों के दरमियान गलतफहमी और फितना की वजह से हुई। तमाम सहाबा नेक नियत थे और किसी का मकसद इक़्तिदार या फ़साद नहीं था। सबक, इख्तिलाफ़ राय को फ़साद नहीं बनाना चाहिए। सुलह सबसे बेहतर रास्ता है। सहाबा का एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम है।